ये है डे 17 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम बात करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। एसक्यूएल इंजेक्शन एक बहुत कॉमन और डेंजरस वल्नरेबिलिटी है जो वेब एप्लीकेशंस को अफेक्ट करती है। अटैक के जरिए अटैकर वेब एप्लीकेशन डेटाबेस को मैनिपुलेट करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके क्या टाइप्स हैं और उसके कौन से टूल्स इसमें यूज़ होते हैं अटैकिंग के लिए। बात करते हैं सबसे पहले कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है। एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब एक अटैकर मैलिशियस एसक्यूएल कोड इंजेक्ट करता है एक वेब एप्लीकेशन इनपुट फील्ड में, ताकि बैकएंड डेटाबेस क्यूरी को मैनिपुलेट किया जा सके। वेब एप्लीकेशन डेटाबेस सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। बात करते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन किस तरीके से काम करता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक तब सक्सेसफुल होता है जब वेब एप्लीकेशन यूज़र इनपुट को प्रॉपर्ली सैनिटाइज या वैलिडेट नहीं किया गया हो। अटैकर इनपुट फील्ड जैसे लॉगिन फॉर्म्स या सर्च बॉक्सेस का यूज़ करके मैलिशियस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इंजेक्ट कर सकते हैं। कंसिडर करिए कि एक लॉगिन फॉर्म है, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड फील्ड है। नॉर्मल क्यूरी कुछ इस तरीके से दिखती है जो आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पास। ये एक नॉर्मल इस तरीके से क्यूरी दिखना चाहिए। अब लेकिन अगर आप यूज़र नेम फील्ड में कुछ ऐसा इनपुट करें, फॉर एग्जांपल ये सेकंड पिक आप यहाँ पे देखो, सिंगल कोटेशन और सिंगल कोटेशन, ऐसे आपको बहुत सारे एसक्यूएल के लिए अलग अलग टाइप के मेटा कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जो एसक्यूएल हैकिंग के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर अटैकर इस क्यूरी को यहाँ पे इस मेटा कैरेक्टर को यूज़ करता है तो क्यूरी इस तरीके से यहाँ पे दिखेंगी। ये क्यूरी हमेशा ट्रू रिटर्न करती है और अटैकर को अनऑथोराइज एक्सेस मिल सकता है अगर आपका वेब एप्लीकेशन या और कोई डेटाबेस प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज या वैलिडेट नहीं किया गया हो। तो आते हैं कि इस अटैक्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन। इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब अटैकर सेम कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करके मैलिशियस क्यूरीज इंजेक्ट करता है और रिजल्ट को रिट्रीव करता है। ये सबसे कॉमन और स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप है। फॉर एग्जांपल एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, जहाँ एरर मैसेज का यूज़ करके अटैकर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है आपकी। सेकंड जो टाइप है वो है ब्लाइंड इंजेक्शन। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब एप्लीकेशन डायरेक्ट फीडबैक प्रोवाइड नहीं करता है अटैकर को। अटैकर ट्रू फॉल्स क्यूरी का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पे आपको एंड जो है ये आपका यहाँ पे बूलियन कंडीशन है जो ट्रू दे रहा है और सेकंड के अंदर वो फॉल्स दे रहा है। थर्ड जो टाइप है वो है आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब अटैकर पेलोड को इंजेक्ट करता है जो डेटा को रिट्रीव करने के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करते हैं, जैसे ईमेल या डीएनएस रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल अटैकर एसक्यूएल क्यूरी इंजेक्ट करता है जो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करती है अटैकर के सर्वर को। कुछ उसकी क्यूरी कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अब इसके कौन कौन से टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो मेनली यहाँ पे दो टूल है, एक एसक्यूएल मैप, एक पावरफुल ऑटोमेटेड टूल है जो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट और एक्सप्लॉइट करता है। इसका यूज़ करके आप इजीली पेलोड्स इंजेक्ट कर सकते हैं और डेटाबेस इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो टूल है वो है बर्ब स्वीट। ये कॉम्प्रहेंसिव वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है जो मैनुअल और ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ करके आप एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट कर सकते हो। बात करते हैं आपको किस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करना है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करना है ताकि एसक्यूएल क्यूरी डायनेमिक डेटा को सेफली हैंडल कर सके। और सेकंड चीज़ है यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन इंप्लीमेंट करना है ताकि मैलिशियस इनपुट फिल्टर हो सके। अब एसक्यूएल इंजेक्शन एक सीरियस थ्रेट है जो वेब एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इसके बारे में नॉलेज रखना और अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप्स, वो किस तरीके से वर्क करता है, कैसे इसे प्रिवेंट करना है, ये सब देखा है। अब जो हमारा डे 18 होगा उसमें हम इसी तरीके से देखेंगे एक्सेसेस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग।